जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को मेरी राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मानता हूं हमारी सीरीज जो है बीच में डिले हो गई थी, लेकिन अब से डिले नहीं होगा। रोजाना की वीडियो रोजाना आएगी। 10 मिनट शो से लेकर स्टैटिक जीके से लेकर जो जो मैंने प्रॉमिस किया था वो सारी वीडियोस जो है वो दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हमारी जो पहली क्लास है वो 1857 की क्रांति की क्लास है। 10 मिनट शो के अंदर इस क्रांति को हमें कंप्लीट करना है और तमीज से कंप्लीट करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं 1857 क्रांति के बारे में। सबसे पहला सवाल हमारे सामने बार बार पेपर में आता है कि 1857 की क्रांति को हम किस नाम से और जानते हैं। तो अगर किस नाम से अगर पूछा जाता है, सबसे पहले इसे सिपोय म्यूटनी बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर, सिपोय म्यूटनी वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, याद रख लीजिएगा, है ना, इसी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा वर्ड आता है इंडियन म्यूटनी। जब म्यूटनी वर्ड मैंने यहाँ पे याद कर ली, यहाँ पे भी ये होगा। ये सैन्य विद्रोह है और भारतीय विद्रोह है। ग्रेट रेबेलियन यानी महान विद्रोह यही रहा है। 1857 की क्रांति में जानता ही हूं। और अब ये वाला मुझे एक पेपर में देखने को मिला था, इंडियन इंसर्शन, भारतीय राजद्रोह, ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। नेक्स्ट आता है इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यही है कि इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए सबसे पहले समझते हैं 1857 की क्रांति का प्रॉब्लम रही क्या। 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है इनफील्ड राइफल का। यहां पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ओल्ड ब्राउन ब्रेस्ट नाम की एक इनफील्ड राइफल होती थी, उस राइफल को चेंज किया, एक नई राइफल लेकर आए। उस राइफल को मुंह से छीलना पड़ता था, और मुंह से जब छीलना पड़ता था तो पता चला वो गाय और सूअर की चर्बी से जो है उसका ऊपर का जो कार्टिलेज है वो मिलकर बना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही पे है, तो हमें याद रखना है इनफील्ड राइफल की प्रॉब्लम है। और इससे पहले जो यूज करते थे उसे ओल्ड ब्राउन बेस्ट बोला जाता था। आगे हमने इन्होंने बोला कि इसको किससे बनाया गया है, इसको ग्रीस किया गया है गाय और सूअर की चर्बी के साथ। तो हिंदू धर्म के खिलाफ भी हो गया और मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी हो गया, तो एक तरह से ये धार्मिक मामला भी रहा है। अब आगे आ जाइएगा। अगर हम बात करते हैं मंगल पांडे के बारे में, तो मंगल पांडे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मंगल पांडे बैरकपुर बटालियन का एक सिपाही है जो अपने सार्जेंट को गोली मार देता है कि भाई मैं तो इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो ये इंसिडेंट है 29 मार्च 1857 का। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। इतनी सी बात, तो 29 मार्च वाला पॉइंट पहले तो दिमाग में रखेंगे। नंबर 2, अब इसमें क्या मेन कोज क्या कहा जाता है भाई। मेन कोज देखो, एक सिर्फ ये नहीं था कि वो कार्टिलेज हमसे मुंह से छिलवा रहे थे, मेन कोज ये भी था कि वहां पर जितनी चीजें हो रही थी, जैसे हमें सैलरी कम देना, रख रखाव गलत रखना, नदी क्रॉस करा के धर्म छुड़वा देना, ये समथिंग सम अलग अलग रीजन आए थे जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बार बार ये आता है, देखो मंगल पांडे ने तो इस मुहिम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन एक्चुअल में जब ये शुरुआत होती है तो मेरठ से शुरुआत हो, 10 मई की बात है 1857 के अंदर, थर्ड नेटिव इन्फेंट्री का। अब आप कमेंट करके बताएंगे मंगल पांडे का जो बटालियन थी वो कौन सी बटालियन थी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया थर्ड नेटिव, ये कैवलरी इन्फेंट्री हो गई। कैवलरी मतलब घुड़सवार वाले, तो थर्ड नेटिव कैवलरी जो है इन्फेंट्री नहीं होगी, कैवलरी होगी। थर्ड नेटिव वाले लोग जो हैं ये खिलाफ हो जाते हैं अंग्रेजों के और बोलते हैं हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। लगभग 90 सैनिकों को बोला जाता तुम्हें जेल में डालेंगे, बट उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने सर्जेंट को मारकर वो सीधा आए दिल्ली की तरफ। और जब दिल्ली में आए तो 12 मई 1857 को 1857 के अंदर ये बहादुर शाह सेकंड को बोलते हैं कि मालिक आप ही सब करता धरता है और आप आखिरी मुगल शासक नहीं है, आप हमारे सूत्रधार भी हैं, प्लीज इस मुहिम को लीड करें। तो हमने क्या बोला, पहला सवाल मंगल पांडे का 29 मार्च वाला कहानी मुझे याद रही, कार्टिलेज वाला सिस्टम मुझे याद रहा, मैंने अलग अलग नाम पढ़े वो मुझे याद रहा। फिर मुझे याद है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो तारीख मुझे याद रखनी है भाई, वो 10 मई की तारीख है जब इस क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है, यहाँ से सीधा लोग जाते हैं दिल्ली और 12 मई को अपना नया जो ठेकेदार है वो बहादुर शाह सेकंड को बनाते कि आप ही सब कुछ हो। ये कहानी अब तक की रही। अब इस क्रांति का सिंबल क्या रहा, इन्होंने कहा लोटस और रोटी यानी चपाती, इसका सिंबल रहा है भाई। दो चीज आपको याद रखनी है, इस क्रांति का सिंबल ये याद रखना, पेपर में 2-3 बार आ चुका है। अब आगे चलते हैं भाई, ये अलग अलग लोग अलग अलग जगह के लीडर बनते हैं और इन्होंने अलग अलग तरह के नेतृत्व संभाला। अब एक चीज समझिएगा, 1857 की क्रांति भारत की वन ऑफ द सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक क्रांति है, लेकिन रीजन क्या था फेलियर होने का, क्रांति का रीजन ये था कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक राजा बन के, एक अपने आप में एक लीडर बन के अपना अलग ही प्रोसेस चला रहा है। तो सबको जहाँ इकट्ठा होना चाहिए था, 1 तारीख को शुरू करने वाले हैं, वो ना होकर हर आदमी इंडिविजुअली वो आपस में ना मिलकर अलग अलग ही लड़ रहे थे, इसीलिए वो पिट भी गए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो बहादुर शाह सेकंड जो है, देखो थोड़ा बुजुर्ग किस्म का आदमी है बहादुर इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। तो इनका एक लीडर आता है, इनका एक मिलिट्री कमांडर आता है, जो है इनका रियल मिलिट्री कमांडर नाम है बकत खान। तो 2
सवाल मुझे याद है, दिल्ली से कौन है बहादुर शाह सेकंड है, और दूसरा नाम मुझे याद करना है, भगत खान मुझे याद रखना है। बरेली की अगर हम बात करते हैं तो बरेली में खान आगे लगा देना है। दिल्ली में बहादुर शाह है, बरेली में खान बहादुर शाह है, तो याद रखिएगा यहाँ पर खान बहादुर मुझे याद रख लेना है। दूसरा, जब झांसी के बारे में बात करें, यहाँ पे आपके मन में कुछ और आना ही नहीं चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई मुझे पता है। एक चीज जो आपको याद रखना है, इनकी डेथ जब होती है एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा और लोकेशन के साथ। इनकी डेथ जो होती है वो ग्वालियर में होती है और वो 17 जून 1858 के अंदर होती है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और डेथ जो होती है वो ग्वालियर में होती है, और ग्वालियर में इस पूरी क्रांति का अंत भी ग्वालियर में होता है। और ध्यान रखिएगा वो 17 जून 1858 की बात है। अब लखनऊ में कौन रहते हैं? बेगम रहती है, तो बेगम जो है डिक्लेयर कर देती है ब्रिज कादिर को एज अ नवाब, तो लखनऊ में है बेगम, ये हम इजी याद कर सकते हैं। कानपुर की अगर बात करते हैं, कानपुर में रहते हैं हमारे नाना, नाना यहाँ से याद कर लेंगे, नाना दोदू पंत, ये अपना पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं बाय तात्या टोपे। थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, आगे आ जाएगा। इसके बाद हमें दिखाई दे तात्या टोपे वाला, तो रामचंद्र पांडुरंग, पहले रियल नेम याद रखेंगे, इनको बिट्रे करता है मानसिंह और इसके कारण इनको फांसी हो जाती है 18 अप्रैल 1859 को। इवन ये क्वेश्चन तक पूछे गए हैं जब हम यूपीएससी बीपीएससी में जाते हैं, एग्जैक्ट सवाल आते हैं। उसके बाद बिहार में रहते हैं हमारे कंवर साहब, ये कंवर साहब यहाँ से याद कर लीजिएगा। असम में है मनी, तो मनीराम दत्ता, ये एग्जैक्ट वर्ड याद रखिएगा, मनीराम दत्ता आपको याद रखना है। इनको सपोर्ट किसने किया था? इनको सपोर्ट किया था खंदर पेशवार सिंह ने, जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट आता है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको कुशाल सिंह ठाकुर, कुशाल सिंह कैसे याद करना है आपको नाम, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये वो नाम है जो आपको रटने हैं, ये वो नाम है जो आप भूलेंगे नहीं, मतलब एक एक नाम आपको याद होना चाहिए, ये एग्जैक्ट वो वाले नाम है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आता है 1857 की क्रांति में फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मैंने याद कर लिया, ब्रेव लीडर थे जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा हुआ था कि अगर इनको कोई पकड़वाएगा इनके सर पर 50,000 का इनाम है। एक हमारे यहाँ का कवि बड़ा फेमस है जो जिसने ये पूरा प्रोग्राम देखा अपनी आंखों से, उनका नाम है मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब का नाम यहाँ से याद करना है। अब बार बार मैंने एक सवाल देखा जो पेपर में बच्चा हमेशा गलत करके आता है कि 1857 की क्रांति में किन लोगों ने हमारा साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था, तो सबसे पहले आते हैं सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद और नवाब ऑफ भोपाल, सिख रूलर और महाराजा ऑफ कश्मीर, इन्होंने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ग्वालियर का राजा है, उसके बाद इंदौर का राजा है, उसके बाद हैदराबाद का राजा है, उसके बाद सिख राजा आता है, उसके बाद भोपाल का राजा आता है, उसके बाद कश्मीर का राजा आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। कॉपी में लिखो, याद करो। देखो, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ये तो मुझे याद ही हो रहे हैं। एक कश्मीर और हैदराबाद तो अलग से याद करना है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ये मुझे याद हो गए। उसके बाद मैंने कश्मीर याद कर लिया, मैंने सिख याद कर लिया, और कौन सा याद करना है भाई? हैदराबाद याद कर लिया, बस इससे ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे आ जाओ। फेलियर क्या था भाई? ऑब्वियस सी बात है, पूरा पूरा भारत के अंदर स्प्रेड नहीं हुआ था, यूनिटी की कमी थी। ठीक है, बाकी अलग अलग क्लास के लोग आ नहीं रहे थे, और बाकी लोगों ने भाई ब्रिटिशर को सपोर्ट भी किया था। दीज आर रीजंस। अच्छा, ये पेपर में आता है, पेपर में कई बार पूछ लेता है कि फेलियर होने का मेन कारण बताओ, ऐसा आ जाता है। अब आते हैं ब्रिटिश लीडर्स के बारे में, तो सबसे पहले कैनिंग के टाइम में सारा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया, भारतीय सरकार अधिनियम 1958 आया था, जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदलकर क्या रख दिया गया था? नाम इसका वायसरॉय रख दिया गया था। अब ध्यान रख लीजिएगा, जो पहले कंपनी का रूल होता था, अब वो बदलकर किसका रूल हो गया है? वो कंपनी का रूल बदलकर अब क्राउन का रूल हो गया, ये मुझे ध्यान रखना है। आखिरी गवर्नर जनरल भी कैनिन है और पहला वॉइसरॉय भी कैनिन है, ये वाला वर्ड तो आप अपने भीतर बिठा लेना। ठीक है मेरे भाई, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था इलाहाबाद में, और कुछ अंग्रेज जिनकी डेथ इस दौरान हुई थी, जॉन निकोलस है, हेनरी लॉरेंस है और जनरल नील, ये मुझे याद रखना है। अब थोड़ा आगे आइएगा, इस समय में कुछ रिफॉर्म्स भी हुए थे। देखो, अब मैं टॉपिक बहुत डेप्थ में करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो हाई कोर्ट कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में 1861 में सेटअप हुआ था, इसके अराउंड की बात है। दूसरा सोशल रिफॉर्म हुआ था 1856 के लिए, विडो रिमैरिज के लिए, यानी विधवा पुनर्विवाह के लिए हुआ था। आर्मी रिफॉर्म आया था। अब याद रखिएगा, पील कमीशन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पील कमीशन जो है आर्मी को कास्ट और कम्युनिटी में बांटने के लिए बनाया गया था, 1882 के अराउंड की बात है। पील कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी को कास्ट के हिसाब से बांट रहे, कम्युनिटी के हिसाब से बांट रहा है। और क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ है भाई, राजपोशी हुई है 1 नवंबर 1858 के अंदर इलाहाबाद के अंदर। कंपनी का रूल खत्म करके क्राउन रूल शुरू कर दिया गया था, ये वर्ड मुझे याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने स्पेशलाइज क्या किया है, जो हमारे यहाँ नेता हैं उनका लड़ाई जिन अंग्रेजों के साथ हुई है उनके बारे में मेंशन किया है। जैसे बहादुर शाह सेकंड है, जॉन निकलसन के साथ है, बेगम हजरत है, हेनरी लॉरेंस के साथ है, नाना साहिब है, कॉलिन कैम्पबेल के साथ है, लक्ष्मी जी है, ह्यूग्रोस के साथ है, खान बहादुर है, कैम्पबेल के साथ है, मौलवी लियाकत है, ऑनसेल के साथ है,
कंवर सिंह है, विलियम टेलर के साथ है। अब मैं कैसे याद रखूं? मैंने ऐसे याद रखा, हमारे कुंवर साहब बिहार में रहते हैं, कह रहे मैं नॉर्मल कपड़े नहीं पहनता, टेलर सिलेगा मेरे कपड़े में तो पहनूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो कुंवर साहब ने टेलर से कपड़े सिलवाए, एक मुझे याद रखना। अब लक्ष्मीबाई इतनी अच्छी है कि सब बच्चे उनको रोज देना चाहते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई को सबने क्या दिया भाई? रोज दिया, रोज से मुझे याद हो गया। उसके बाद बहादुर शाह निकलसन, बहादुर शाह का सन, बहादुर शाह देखो राजा है ना, राजा का सन ही तो राजा बनेगा, तो सन मैंने वहां से वर्ड याद रख लिया। उसके बाद बेगम हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस जो है इनका सपोर्ट करता है, ऐसे करके याद रख लें, लॉरेंस सपोर्ट करता है, वही वाला, हाँ जो सोच रहे हो, बेगम का सपोर्ट करता है। अब देखो नाना और खान बहादुर खान कैम्पबेल वाले हैं, नाना और बहादुर कैम्पबेल की आइसक्रीम खाते हैं, ऐसा कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमें याद रखना है मौलवी लियाकत ऑन सेल, मौलवी लियाकत बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके सेल कमजोर हो चुके हैं, तो क्या क्या याद है? कंवर साहब टेलर से कपड़े सिलाते हैं, लक्ष्मीबाई रोज है, बहादुर शाह सन के ऊपर ध्यान देंगे, मौलवी लियाकत के सेल कमजोर हो गए हैं, और हमने याद किया है यहाँ पर हमारे नाना और बहादुर जो है कैम्पबेल, कैम्पबेल से मुझे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम हमें याद रखने, देखो जैसे बहादुर शाह थे रंगून निकल गए थे, नाना साहब नेपाल निकल गए थे, बेगम हजरत बहन नेपाल निकल गई थी, उसके बाद तात्या टोपे जो इनको फांसी हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई जो है शहीद हो गई थी लड़ाई के दौरान, ये मुझे याद रखना है। अब आ गया ये कुछ लोगों के नाम जो आपको दिमाग में सेट रखने हैं, जैसे जो याद है वो तो याद है, मथुरा में देवी रहती है तो हमने देवी याद रख लिया, मथुरा एकदम देवी देवताओं को तो याद रखना है। मेरठ से कदम दिल्ली के लिए बढ़े थे, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। हरियाणा में राव तुलाराम ऐसे ही नाम फेमस है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, मैंने स्पेशलाइज सबके नाम मेंशन किए मेरे भाई, जो पहले भी थे उनमें जो नए नाम है, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर बिजनौर का मोहम्मद खान के बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, यहाँ पे सारे मेंशन है, राजस्थान से दयाल वर्ड पे फोकस करेगा, राजस्थान में दयाल दयाल है, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह मुझे याद रखना है, ये दोनों नाम मैंने याद ही कर लिए थे, ठीक है। गोरखपुर से गजाधर भैया, ये मुझे याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिमाग में डालिएगा। वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, आरसी मजूमदार ने बोला है कि ना फर्स्ट है ना नेशनल है, कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। ब्रिटिश व्यू की साजिश पोई म्यूटनी बोला गया, एसएन सेन ने बोला गया 1857 जो है 1857 आपको याद रखना, बस इतना याद रखना। चलिए भाई, कुछ सवाल फटाफट से। वीर कन्वर जी कहाँ से थे? हमारे कन्वर जी बिहार से थे, टेलर से लड़े थे, तो ये आ गया हमारा बिहार। नेक्स्ट सवाल पे आएगा, क्वेश्चन है सिपोई म्यूटनी का आइडिया भाई कहां से शुरू हुआ था? सिपोई म्यूटनी शुरू कहां से हुई थी? 10 मई की तारीख है, मेरठ से शुरू हुआ था प्रोग्राम और ग्वालियर में जाके एंड हो गया था, ये मुझे ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है, सिपोई म्यूटनी 1857 की क्रांति डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? मैंने आपको बता रखा, गवर्नर जनरल भी यही है और वॉइसरॉय भी यही है, तो दोनों का नाम सेम रहेगा और नाम रहेगा मेरे भाई कैनिन। नेक्स्ट सवाल पे आएगा, मंगल पांडे को फांसी होती है 1857 के अंदर ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के लिए, तो मंगल पांडे आपको याद रखना है, इन्होंने अपने जो सर्जेंट उनको गोली 29 मार्च को मारी थी, तो बैरकपुर की लोकेशन है, मुझे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन म्यूटनी वॉर मेरठ में शुरू हुई थी 10 मई को, लेकिन एंड कब हो रही है? तो मैंने एक लोकेशन याद कर ली थी, ग्वालियर। बस मुझे अगला पॉइंट क्या याद रखना है भाई, वो 20 जून की बात है जो मुझे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएगा, प्रोक्लेमेशन नवंबर 1 1858 के अंदर किसको डिक्लेयर किया गया था? भाई मैंने कहा सिंपल, कंपनी रूल खत्म हो गया, क्राउन रूल शुरू हो गया। क्राउन किसका है? क्वीन विक्टोरिया का है। क्राउन किसका है? क्वीन विक्टोरिया का है। नेक्स्ट आएगा, 1857 की क्रांति का सिंबल क्या है? सिंबल मैंने बोल दिया था कि एक तरफ लोटस है और दूसरी तरफ रोटी है, ये मैंने याद कर लिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई बैटल में डेथ हो जाती है किससे? मैंने लक्ष्मीबाई को सुनते एक पॉइंट याद रखा था कि लक्ष्मीबाई इतनी अच्छी है कि सब लोग उनको फूल देना चाहते हैं, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ह्यू ग्रोस, मुझे यहां से याद रखना है। अगला है, रियल नेम विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका रियल नेम है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन 1857? असम। असम में दो नाम मैंने याद किए थे, आपको दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन उनको सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? एक व्यक्ति, और मेन बंदा कौन है उसका आंसर? इसका आंसर मैं दे रहा हूं मनीराम दत्ता, इनको सपोर्ट जो है वो किया गया था बाद में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के जो हमारे विटनेस रहे हैं वो कौन से कवि रहे हैं? कवि का नाम क्या पूछा गया है? मीर तकी मीर, ख्वाब, गालिब, इकबाल, तो गालिब हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? मैंने एक ही कमीशन याद करा है, वो ऑप्शन में दिया गया है, जहां पर आर्मी को कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से बांटा गया है। अगेन आंसर इन कमेंट सेक्शन मेरे भाई। नेक्स्ट आएगा, क्वीन को जो डिक्लेरेशन दिया गया था वो कब की बात है? वो बात है सर 1 नवंबर 1858, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने नहीं बताया, लेकिन याद करना है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्लेमिस्टन आपको याद रखना है। और ये जो मैंने पीडीएफ भी पढ़ा है, इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे चैनल लर्न जीएस विद डीएस सर, लर्न जीएस विद डीएस सर, इस टेलीग्राम चैनल पर जब ये पीडीएफ लाइव, जब ये वीडियो लाइव हो जाएगा तो पीडीएफ जो है वहां पे शेयर कर दी जाएगी,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। इस तरह का सेशन अब रोजाना आपको देखने को मिलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी स्टैटिक जीके के हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ भी हो, सारे के सारे दिन में आपको 1 से 2 क्लासेस जो है वो रोजाना देखने को मिलेगी। जितना डिले हुआ उसकी भरपाई मैं रोजाना दिन में 2-2 वीडियो डालकर करूंगा। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और सेशन अच्छा लगा है तो हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताए कि सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक सब तक इस सेशन को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।